हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मानव सभ्यता का विकास हुआ, उस विकास के बाद हम धीरे धीरे बहुत आगे बढ़े और शायद कभी प्रकृति ने भी नहीं सोचा होगा, शायद कभी मानव सभ्यता ने भी नहीं सोचा होगा कि मानव इतना गिरा हुआ बन जाएगा, मानव इतना खराब और इतना जर्जर और अपनी ईमान, धर्म, वैल्यूज़ को इस तरीके से ख़त्म कर देगा, सब कुछ बेच के खड़ा हो जाएगा। मिल्क, इसको प्रकृति का आप उपहार कह सकते हैं, अपने आप में एक पूर्ण आहार के तौर पे कंसीडर किया जाता है। उसमें सब कुछ आपको मिल जाते हैं, जो मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सब कुछ आपको मिल रहा है दूध में। ऐसा हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे ज़रूरी उसको माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ मदर मिल्क होती है, कुछ फीडिंग में इशू आ रहे होते हैं या मिल्क जो है वो इशू हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि माँ की डेथ हो जाती है। उस परिस्थिति में उस बच्चे के सर्वाइवल के लिए बाहर का दूध उपलब्ध कराया जाता है। गांव हमारे क्यों बहुत अच्छे हैं, क्यों भारत की आत्मा गांव में बसती है, आज शायद आपको समझ में आएगा। गांव के हर किसान की धन्य धान्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है अगर उनके पास गाय है। अगर आप गांव में रहते हैं, खुद का अनाज और खुद का दूध नहीं है, तो फिर शायद आपको उतना संपन्न नहीं माना जाता, चाहे आप कितने भी संपन्न क्यों ना हो। सबके पास अपनी गाय होती हैं और अपने गाय का जो दूध है उसको कंज्यूम करते हैं। अभी कहानी चलती है कि जो कच्चा दूध है, उस कच्चे दूध की इंपॉर्टेंस भी बताई जाती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कच्चे दूध में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं जो हार्मफुल होते हैं, और इसीलिए एक प्रथा ये है कि दूध को पहले गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन समस्या शहरों के साथ है। शहरों में जो दूध है वो उपलब्ध नहीं है, और कल्चर चल गया है स्मार्ट कल्चर, अपने आप को सिविलाइज दिखाने का कल्चर। जो दूध है हम किसी बॉक्स में लेके नहीं आएंगे, हम पैकेट दूध का यूज़ करेंगे, आपके घर पे सीधा डिलीवर हो जाएगा। आप लोगों को सुनकर विश्वास नहीं होगा, शहरों की आबादी को, जिस दूध को आप यूज़ कर रहे हैं वो दूध आपकी 1000 बीमारियों की वजह बना हुआ है। आप डायबिटिक हैं, आपको मोटापा है, आप ओबेसिटी से शिकार हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आपके बच्चों को डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं, जितनी सारी बीमारियां हैं, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपके पास मिल्क, जिसको आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो दूध है ही नहीं, वो जहर है। ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को आज आपसे डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप लोगों का। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। क्या आपका दूध सुरक्षित है? पैकेट वाले दूध में जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया और मिलावट की सच्चाई एक विस्तृत रिपोर्ट है। बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि जो पैकेट वाला दूध आपके पास आता है उसको सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करके आपके पास भेजा जाता है, इसीलिए बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपको ढेर सारी डिजीज कर सकता है, जिसको गर्म करने पर हम खत्म करते हैं। लेकिन उससे भी भयावह है, उससे भी खतरनाक कुछ है, तो मिलावट है। चलो भाई समझते हैं इस पूरी कहानी को। देखो, हालिया जो जांच है, इस जांच में चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए हैं। बैक्टीरिया लेवल के कंपैरिजन अगर आपसे कोई करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो FSSAI की जो लिमिट है, इस FSSAI की लिमिट से 98 गुना अधिक बैक्टीरिया पाया गया है। मतलब अगर ये कहती है कि आपके पास 2 ग्राम ये होना चाहिए, तो ये इसका 98 टाइम ज़्यादा पाया गया है। कितनी खतरनाक स्थिति है। दूध में बैक्टीरियाज होते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। मिल्क आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें केसिन अक्सर आपको पढ़ने को मिलता है। ये सब किससे मिलता है? बैक्टीरिया से मिलता है। लेकिन उस बैक्टीरिया की अपनी एक लिमिट है, कितना आपके लिए हार्मफुल नहीं है, वो FSSAI ने यहाँ पर तय किया हुआ है कि 10,000 जो CFU पर ग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। टेस्टिफाइड द्वारा की गई एक स्वतंत्र लैब जांच में पाया गया कि कुछ प्रसिद्ध ब्रांड्स, मैं उनके यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, कि पैकेट सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें टोटल फैट काउंट और कॉलीफॉर्म का स्तर खतरनाक रूप से ज़्यादा पाया गया है। ये एक इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट है और ये कह रही है कि जो टोटल फैट काउंट है एक लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन अपने दूध की क्वालिटी को बढ़ाकर दिखाने के लिए उसमें कुछ भी मिक्स कर देते हैं और टोटल फैट काउंट को बढ़ा के दिखा देते हैं कि हमारा पैकेट वाला दूध बहुत अच्छा है। जिम वाले और सभी लोग उस दूध को प्रमोट कर रहे हैं कि दूध पीजिए और हेल्दी रहिए, और पता नहीं है कि आप जहर पी रहे हैं। नाम नहीं लूँगा किसी भी ब्रांड्स का। भारत में 3-4 ही फेमस दूध के ब्रांड्स हैं, आप इनको जानते हैं, क्योंकि जितना दूध ये सप्लाई कर रहे हैं उतना प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है ये भी समझ में नहीं आता, पर सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें टोटल फैट काउंट,
और कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो कि खतरनाक होता है आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। उसका स्तर भी बहुत अधिक पाया गया है, ये एक रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या है और क्यों ये हमारे लिए खतरनाक होता है, आप इसको समझ लीजिए। देखो, यह रॉड के आकार का बैक्टीरिया है जो स्वच्छता की कमी का संकेत देता है। जैसे आपने मिल्क को प्रोड्यूस किया, आप दूध को लेकर आए, ठीक है, मिल्क आपने प्रोड्यूस किया, गाय से निकाला, और अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे, हाइजीन जो है, इस हाइजीन का यहाँ पे ध्यान नहीं रखोगे, तो ये संभावना ज़्यादा है कि आपके जो मिल्क है, इस मिल्क में हमको कॉलीफॉर्म देखने को मिलेगा। तो कॉलीफॉर्म आपको क्या बताता है? स्वच्छता की कमी है, हाइजीन की कमी है। दूध में ये अक्सर गाय के गोबर या अस्वच्छ हाथों के संपर्क में आता है। जैसे आप दूध लगा रहे हैं, गाय का जो गोबर है अगर वो इसके टच में आ जाए, या आपने आपके जो गंदे हाथ हैं इन हाथों से इसको टच कर लिया है, दूध में लग गए हैं, तब भी ये आ जाते हैं। अक्सर आप देखना गांव में दादी लोग, दादाजी लोग जब भी गाय को लगाने के लिए जाते हैं तो वो गाय को भी धुलते हैं, अपने हाथों को भी धुलते हैं और बर्तन को भी धुलते हैं। उनको पता है कि हाइजीन की कितनी इंपॉर्टेंस है, और कोशिश की जाती है कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट में टच नहीं आए, और उसको दूर ऊपर रखा जाता है जिससे कि उसमें किसी भी तरीके की कोई गंदगी या कुछ भी अस्वच्छता प्रवेश नहीं करे। वो बिना पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी उनको हाइजीन की इंपॉर्टेंस पता है। लेकिन आजकल कैसे भी कुछ भी दूध को प्रोड्यूस किया जाता है और इसके कारण ये पड़ जाता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि स्वच्छता का ध्यान आप नहीं रखोगे। ऐसा नहीं कि गाय से ही आता है, जब ये दूध आता है, किसान जाता है डेयरी पर देने के बाद, और डेयरी वाले जब उसको गर्म करते हैं, उसको पाश्चुरीकृत करते हैं, तो वहाँ जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है दूध को, गंदे हाथों से, गंदे ग्लव्स से जो यूज़ करते हैं, उससे ये बहुत पाया जाता है, और ये बहुत खतरनाक है कॉलीफॉर्म आपकी हेल्थ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, ध्यान रखना। ई कोलाई एक गंभीर खतरा है, इस बात को ध्यान रखना। जो कॉलीफॉर्म है इसके कारण आपको बेटा क्या होगा? ई कोलाई एक विशेष प्रकार की कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है जो इंसानों और जानवरों की आंतों में रहता है। कुछ स्ट्रेन गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। जब ये गंदा दूध आप कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में जाता है, ऑलरेडी हमारी जो इंटेस्टाइन है उनमें प्रेजेंस है, लेकिन आपने जब वो गंदा दूध कंज्यूम किया तो ये आपके बॉडी में और एंटर हो गया, और एंटर होगा तो बेटा इसके कारण क्या है? इससे आपका पेट खराब होगा, इससे दस्त, उल्टियां और बुखार आ जाती है। पैकेट वाला जो दूध आप लेके आ रहे हैं बेटा, मतलब मेरा इंसानियत से अब भरोसा उठ चुका है। जब इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग स्टडी करते हैं, पैसा बनाने के लिए लोग कितना गिर सकते हैं आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। और आप अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। भगवान करे कि जो ऐसा करते हैं ना, उनकी फैमिली भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी मिल्क को कंज्यूम करे, और फिर ये सारी की सारी प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिले। तब उनको समझ में आएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जहर बेच रहे हैं, दूध नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, इसके कारण हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है इसमें भी दिक्कत हो जाती है, संक्रमण हो जाता है, जलन हो जाता है। आप सोचिए, इन्फेक्शन हो जाता है। भारत जैसा देश जहाँ पर सेक्सुअल डिजीज को डिस्कस नहीं किया जाता, उनको गुप्त रोग नाम दिया जाता है, वहाँ अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई है, तो आप किसी से बता भी नहीं पा रहे हैं। बताएंगे तो भी वजह कुछ और मानी जाएगी, जबकि वजह क्या है? आपका ये पैकेट वाला दूध फेफड़ों को खराब कर रहा है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहा है। अब इसके कारण आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? वो दूध जिसको हमने सभी आहारों में सबसे श्रेष्ठ माना है। गलती कहाँ हो रही है? कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? गलती यहाँ से हो रही है कोल्ड चेन का टूटना सबसे बड़ा कारण है। ट्रांसपोर्ट और रिटेल, अगर दूध को लगातार ठंडे तापमान पर नहीं रखा जाता तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। देखो, जो पैकेट वाला दूध है, ये पैकेट वाला दूध यहाँ पे तैयार हुआ, इन्होंने इसमें अशुद्धि डाल दी, अशुद्धि डाल के वो जो कॉलीफॉर्म है उसको बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये पहुँचेगा, इस प्लांट से लेके जब तक ये शॉप पे पहुंचेगा, शॉप, ठीक है, ये शॉप मान लेते हैं, इस शॉप पे पहुंचेगा, ठीक है, या फिर ये डेयरी तक पहुंचेगा और उसके बाद ये घर तक पहुंचेगा, उसमें बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसको हमेशा ठंडे तापमान पर रखना है, पर ये ठंडे तापमान पर नहीं रह पाता, और ठंडे तापमान पर नहीं रह पाएगा तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो बन जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो समस्या यहाँ से है। पाश्चराइजेशन की में तकनीकी कमी आपको देखने को मिल जाती है, और दुकान से घर लाने में देरी भी इस दूध को खराब कर देती है, हैम्पर कर देती है। इसीलिए कहते हैं फ्रेश मिल्क लेना चाहिए, ताज़ा मिल्क लेना चाहिए, पर नहीं, हम तो एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। कूल बनने के चक्कर में सब कुछ यहाँ तबाह करके बैठे हुए हैं। ठीक, पाश्चराइजेशन क्या है? सुरक्षा का विज्ञान है, ध्यान रखना। टेम्परेचर ओवर टाइम,
तापमान बनाम समय, इसको हाई हीट पे, उच्च ताप पे हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं और फिर तेजी से इसको ठंडा किया जाता है, वो पाश्चीकृत दूध आपके पास कहलाता है। दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके ठंडा किया जाता है, उद्देश्य साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे रोगाणुओं को मारना, है ना। साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे जो रोगाणु हैं, बैक्टीरिया, इनको मारना। सच यह दूध को पूरी तरह स्टरलाइज नहीं करता, पर जोखिम कम करता है, पोषण सुरक्षित रहता है। पाश्चीकरण को लेकर वैसे भी बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं करता, हाँ, लेकिन थोड़ी लंबे समय तक चलने की थोड़ी लाइफ उसको प्रोवाइड करा देता है। तो पाश्चुरीकरण में भी टेक्निकल फॉल्ट हम लोग कर रहे हैं, उसके कारण बैक्टीरियाज हमको यहाँ पे देखने पड़ रहे हैं। अचानक से अधिक तापमान से सीधा इसको ठंडा कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। थैली वाला दूध बोलते ट्रैक्टापैक्ट, UHT। ये क्या है? ये एक जो आपने डिब्बे में बंद दूध देखा होगा, ये काफी फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है समझो। 135 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, पूरी तरीके से कीटाणु रहित होता है और बिना उबाले आप इसको पी सकते हैं। जबकि ये जो हमारा पाश्चराइज्ड दूध है ना, पाउच वाला दूध है, ये कोल्ड चेन है ना, जरूरी खराब होने का खतरा ज्यादा होता है और उबालना इसके लिए सुरक्षित है। मतलब इसको उबाल कर आप कंज्यूम कर सकते हैं, बिना उबाले आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी परेशानी को आप लोग आमंत्रण दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या पाश्चराइज्ड दूध को उबालना चाहिए? तकनीकी रूप से सुरक्षित, लेकिन भारतीय सप्लाई चेन के कारण उबालना जरूरी है। उबालना जरूरी है क्योंकि भारत में जो सप्लाई चेन है ये बहुत सही नहीं है, इसके कारण इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो लाइट आप उसको उबाल सकते हैं, बहुत अधिक नहीं उबालना चाहिए, नहीं तो इसमें पोषण आपके नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया ही नहीं, अब है कड़वी सच्चाई। कड़वी सच्चाई क्या है बेटा, आप यहां से समझिए। यहां से हो रहा है खेल शुरू। बैक्टीरिया तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, खतरनाक कहानी यहां से है। माँ ये सोचकर बच्चे को दूध देती है कि इसमें कैल्शियम है, लेकिन उसे नहीं पता कि डिटर्जेंट और दूध का खतरनाक मिश्रण यहाँ पर दे रही है। माँ के द्वारा दूध दिया जाता है बच्चे को कैल्शियम और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या पिलाया जा रहा है, देखिए दूध में क्या मिल रहा है। 71% नमूनों में यूरिया पाया गया है। जो दूध हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना खुश होकर, बेटा ये क्या है, यूरिया है। यूरिया कितना खतरनाक केमिकल है आप सबको पता है कि ये केमिकल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से मिलकर बनता है, इनसे मिलकर बनता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए होते हैं। ह्यूमन की क्या स्थिति इससे होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और 64% नमूनों में न्यूट्रलाइजर्स जैसे कास्टिक सोडा मिले हैं। वह सोडा जिसको आप लोग डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं, आप जिसको अपने कपड़े धुलने के लिए यूज करते हैं, उस सोडे से दूध को बढ़ाया जाता है। दूध में टोटल जो फैट काउंट है, TFC जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दूध गाढ़ा, हाई क्वालिटी का दूध, ये सब किससे मिल रहा है, ये इनसे मिल रहा है। और गुजरात के साबरकांठा में हाल ही में 5 साल से चल रही नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। ये गुजरात नहीं, ये पूरे भारत में इस तरीके की फैक्ट्रियां चल रही हैं और ये दूध की जो क्वालिटी है उसको पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बैक्टीरिया का खतरा क्या कर रहा है बेटा, देखो टाइफाइड आपको हो रहा है, पीलिया आपको हो रहा है और गैस्ट्रोएंटराइटिस आपको हो रहा है। ये टाइफाइड और पीलिया जा क्यों नहीं रहा है आजकल शहरों से? गांव में नहीं है टाइफाइड और पीलिया, नहीं है, शहरों से नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे भाई साहब? ये बैक्टीरिया, आप जो दूध है, इस दूध में जब हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हाइजीन स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो गंदगी से आपके पास जो दूध आ रहा है उस दूध से तो बेटा ये आएंगे, टाइफाइड आएगा, पीलिया आएगा, गैस्ट्रोएंटराइटिस आएगा। और जो मिलावट का खतरा है बेटा, इससे किडनी हमारी खराब हो रही है। किडनी अगर आपकी खराब हो जाएगी, आप सबको पता है कि क्या स्थिति है हमारी। शरीर जो है, इस शरीर के लिए चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, तो ये लीवर को डैमेज कर रहे हैं, किडनी को डैमेज कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा हमारा जो टोटल बॉडी, टोटल ऑर्गन फेल्यूर को सपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो पैकेट वाला दूध अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा अपनी ध्यान रखें। उपभोक्ता के लिए सावधानियां क्या है? कोल्ड चेन दुकान पर देखें कि दूध फ्रीजर में रखा था या बाहर। जो बाहर रखा है आप उसको ना लें, आप उसको जो फ्रीजर में रखा है उसी को लें। विकल्प, बच्चे या बुजुर्गों के लिए UHT दूध ही चुनें। UHT दूध ही आपने चुनना है, जो बच्चे और बुजुर्ग हैं इनके लिए ध्यान रखना। उबालना, थैली वाले दूध को इस्तेमाल से पहले हल्का उबालें। लक्षण, पेट दर्द या दस्त होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो दूध नहीं है, वो जहर है और सीधा यहाँ पर जहर बेचा जा रहा है अपने पॉकेट को बनाए रखने के लिए। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें।
दूध पोषण का स्रोत है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। सही जानकारी, सही आदतों से आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आप इसको शेयर करें, अपने फीडबैक दें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इतना गंदा काम कर रहे हैं, इंसानियत को बेच रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वीडियो हर उस एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एक बच्चों के लिए हमारा अभी ये जो ऑफर है बेटा चल रहा है, ऑफिसर बनिए और इस तरीके की जो घटनाएं चल रही है इनका भंडाफोड़ कीजिए और यूज कोड GRS लाइव। आपको अगर इन क्लासेस के PDF चाहिए, आप यहाँ पे आ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।